जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में जो है एक बार फिर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा के से वेरी इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों जरूर पूछा जाएगा। आइए देखते हैं बच्चों। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजनाओं का विरोध क्यों किया, अथवा नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा घाटी की बांध परियोजना के खिलाफ क्यों था। इसका उत्तर लिखेंगे। देखो, नर्मदा बांध परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। आंदोलन के समर्थकों का यह मत है कि बांध परियोजना के पूर्ण होने पर कई लाख लोग जो है क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के उद्देश्य क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, आंदोलन का उद्देश्य यह जाना जाता था कि इस परियोजना का लोगों के पुनर्वास, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ा, इस बात पर भी बल दिया गया कि इस तरह की विशाल परियोजनाओं की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका जो है प्रभावकारी नियंत्रण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन का जन्म क्यों हुआ, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। जनवरी 1988 में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लगभग 20,000 किसान जमा हुए। ये किसान सरकार द्वारा बिजली की दर में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। किसान 30 सप्ताह तक जिला समाहर्ता के कार्यक्रम के बाहर डेरा डाले रहे, अतः किसानों की मांगें मान ली गई। यहीं से भारतीय किसान यूनियन का उदय हुआ। भारतीय किसान यूनियन की विशेषताएं। इस संगठन ने सरकार पर अपनी मांगों को मानने के लिए दबाव डालने के क्रम में रैली, धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन का सहारा लिया। भारतीय किसान यूनियन देश के समृद्ध राज्यों में सक्रिय था। इन किसानों में भी ज़्यादातर नकदी फसल उगाते थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना के अधिकार का वर्णन कीजिए। सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार को 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। परीक्षाओं में पूछा जाता है सूचना का अधिकार कब लागू किया गया, जो है 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और यह पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया। 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया। सूचना का अधिकार का तात्पर्य सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है बच्चों, नक्सलवादी आंदोलन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। कई वर्षों से पूछा जाए परीक्षाओं में कि नक्सलवादी आंदोलन पर एक संक्षिप्त लिखिए। इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। उत्तर देखेंगे, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलवादी पुलिस थाने के क्षेत्र में 1969 में एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ था। इस आंदोलन को नक्सली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस पार्टी ने बच्चों क्रांति में होता है बच्चों एकाएक बदलाव। इस पार्टी ने क्रांति करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। गुरिल्ला युद्ध होता है बच्चों छुप कर वार करना। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। नक्सलवादी आंदोलन ने धन संपन्न भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीनकर निर्धन और भूमिहीन लोगों को दे दी। इस आंदोलन के समर्थक अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसक साधनों का उपयोग करने के पक्ष में दलील देते थे। बाद में यह आंदोलन देश के कई निर्धन और आदिवासी क्षेत्रों में फैल गया। अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है, भारतीय परमाणु नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों। भारतीय परमाणु नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो, भारतीय परमाणु शक्ति का प्रयोग विनाशकारी उद्देश्यों के लिए करने के विरुद्ध है कि नहीं। भारत का जो परमाणु शक्ति का प्रयोग विनाशकारी उद्देश्यों के लिए करने के विरुद्ध है। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि भारत इस संधि को गैर परमाणु शक्तियों के लिए पक्षपात वाली संधि मानता है। भारत ने 11 मई और 13 मई 1998 को 5 परमाणु परीक्षण किए। भारत परमाणु अस्त्रों का पूर्णतः समाप्त करने का पक्षधर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।